दोस्तों, यह कहानी पंजाब के एक किसान परिवार की है जिसका बाढ़ के पानी ने सब कुछ छीन लिया। इस दर्द भरी दास्तां को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को पूरी देखना। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, व वीडियो को शेयर करना तथा कमेंट जरूर करना। पंजाब के अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव में एक किसान हरभजन, उसकी पत्नी सुखबीर कौर व चार बेटी। सबसे बड़ी बेटी मनप्रीत जो 15 वर्ष की थी, दूसरी बेटी जसप्रीत जो 11 वर्ष की थी, तीसरी बेटी हरप्रीत जो 8 वर्ष की थी, वह चौथी बेटी गुरप्रीत जो 5 वर्ष की थी। किसान हरभजन के पास 3 एकड़ जमीन थी। उसने 2 एकड़ जमीन में धान लगा रखा था तथा 1 एकड़ जमीन में अपने पशुओं का चारा उगा रखा था तथा उसी जमीन के एक हिस्से में छोटा सा मकान बना रखा था। वह मकान के साथ एक 30 फीट लंबी टीन शेड अपने पशुओं के लिए बना रखी थी। उस टीन शेड में उसके पास 4 पैसे थी जो दूध देती थी। हरभजन की पत्नी सुखबीर कौर सुबह 4 बजे उठकर सभी भैंसों को चारा डालती। उसकी 2 बेटियां, बड़ी बेटी मनप्रीत व दूसरी बेटी जसप्रीत भैंसों का गोबर इकट्ठा करके बाहर डालने व भैंसों का बाड़ा साफ करने में सुखबीर कौर की मदद करती। फिर सुखबीर कौर चारों भैंसों का दूध निकालती। वह दोनों लड़की मनप्रीत व जसप्रीत दूध रखने के ड्रम को गर्म पानी से साफ करके निकाले हुए दूध को उस ड्रम में भर देती। तब तक हरभजन अपने खेत में काम करता। तभी छोटी बेटी हरप्रीत वह गुरप्रीत नजदीक के खेत से अपने पिताजी को जाकर कहती कि पिताजी, दूध का ड्रम बाजार में दूध बेचने के लिए तैयार कर रख दिया है, आप हमारे साथ घर चलो। तभी किसान हरभजन अपनी छोटी बेटी गुरप्रीत को गोद में उठता तथा दूसरी बेटी हरप्रीत की उंगली पड़कर घर आ जाता। फिर हाथ मुंह धोकर अपनी साइकिल निकालता है तथा उस पर दूध का ड्रम रखता है तथा चारों बेटियों का दुलार करके नजदीक के शहर की तरफ प्रतिदिन की भांति निकल जाता है। हरभजन के शहर की तरफ जाने के बाद सुखबीर कौर अपनी चारों बेटियों को स्नान करवाती। वह स्कूल की ड्रेस पहनाकर तैयार करती। उनके बाल संवारती, छोटी बेटी को जूते पहनाती। तब तक बड़ी बेटी मनप्रीत सभी बहनों के स्कूल बैग तैयार करती। सुखबीर कौर रसोई में जाकर खाना बनाती। खाना तैयार होने पर बड़ी लड़की मनप्रीत वह अपनी बहनों के लिए टिफिन में खाना रखती। वह टिफिन को अलग अलग स्कूल बैग में रख देती। बड़ी लड़की मनप्रीत जो 15 वर्ष की थी, अपनी माताजी के चरण स्पर्श करके अपनी तीनों बहनों को साथ लेकर स्कूल चली जाती, जो घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर गांव में था। बड़ी बेटी मनप्रीत कक्षा 9वीं में पढ़ती थी, जो पढ़ाई में सब बच्चों से होशियार थी। उसने 8वीं कक्षा में 98% अंक लेकर न ही स्कूल का नाम रोशन किया, बल्कि अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया। बेटी को पढ़ाई में अव्वल देखकर पिता हरभजन का सीना गर्व से भर गया। उसने बेटी से वादा किया कि इस वर्ष फसल अच्छी होने पर तथा भैंसों के दूध का अच्छा उत्पादन होने पर वह अपनी बिटिया के लिए एक नई साइकिल खरीद कर लाएगा, जिससे बेटियों को स्कूल जाने में दिक्कत नहीं होगी। वह समय पर स्कूल पहुंच जाया करेगी। स्कूल के स्टाफ ने हरभजन से स्कूल सत्र की हर सहायता का भरोसा दिलाया। वह बेटी को पढ़ाई में प्रथम आने की बधाई दी। हरभजन व उसकी पत्नी सुखबीर कौर बहुत मेहनती थे। सुखबीर कौर प्रतिदिन की भांति अपने पशुओं को चारा डालती, वह दूध निकालती तथा हरभजन भी साइकिल पर दूध लेकर शहर को जाता। वह गली गली दूध बेचकर जो पैसे मिलते, उनमें से बच्चों के लिए मिठाई फल ले आता। सबसे छोटी बेटी गुरप्रीत जो 5 वर्ष की थी, उसको आइसक्रीम बहुत पसंद थी, सो उसके लिए आइसक्रीम जरूर लेकर आता। हरभजन दोपहर को जब शहर से आता, तब तक चारों बेटियां भी स्कूल से पढ़कर आ जाती। चारों बहनें माता पिता के साथ बैठकर फल व मिठाई खाती। छोटी बेटी आइसक्रीम की मांग करती, तभी हरभजन उसको पसंद की आइसक्रीम देता। हरभजन के परिवार का जीवन हंसी खुशी से चल रहा था। 24 अगस्त 2025 की शाम हरभजन व सुखबीर कौर अपनी बेटियों के साथ सोए हुए थे। 25 अगस्त 2025 को सुबह लगभग 3 बजे पशुओं के बाड़े से भैंस के रंभाने की आवाज आई। आसमानी बिजली कड़क रही थी। हरभजन हड़बड़ाकर उठा। ज्यों ही उसने खटिया से पैर नीचे किए, पैर पानी में टिके। एक बार तो हरभजन ने सोचा कोई सपना है, लेकिन जल्दी ही नींद टूटी तो आंखें खुली की खुली रह गईं। सारे घर में पानी भरा था। हरभजन तुरंत बाहर निकला। देखा तो चारों तरफ पानी ही पानी भरा है। फसल डूब चुकी थी। भैंसों का बाड़ा पानी से भरा था। भैंसें जोर जोर से रंभा रही थी। छोटी कटड़ी पानी में डूबने वाली थी। हरभजन ने जल्दी जल्दी एक एक करके सभी भैंसों को खुट्टे से खोल दिया। वह बाड़े से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी
और ऊपर से आसमानी बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि पशु बाहर निकलने से डर रहे थे। तभी हरभजन घर की तरफ हांफते हुए दौड़ा। तब तक सुखबीर कौर भी उठ चुकी थी। दोनों वाहे गुरु बोलकर कह रहे थे, तुमने यह क्या किया? तभी माता पिता की आवाज सुनकर बड़ी बेटी मनप्रीत की भी आंखें खुल गईं। तीनों ने देखा, सब कुछ जलमग्न हो चुका था। सुखबीर कौर जोर जोर से रोने लगी। वाहे गुरु, आपने यह क्या किया? तभी बड़ी बेटी मनप्रीत ने साहस दिखाते हुए माताजी को धैर्य रखने को कहा तथा अपनी तीनों छोटी बहनों को जगाया और एक बड़ी चारपाई पर बैठा दिया। पानी का सत्र बढ़ता जा रहा था। तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमानी बिजली लगातार कड़क रही थी। छोटी बच्चियां डरकर चीख पुकार कर रही थी। हरभजन ने एक बड़ा ट्रिपाल लिया और सुखबीर कौर को घर की छत पर चलने को कहा, क्योंकि तब तक पानी चारपाई के ऊपर तक आ चुका था। सुखबीर कौर व बड़ी बेटी मनप्रीत अपनी बहनों को लेकर सीढ़ी से छत पर चढ़ने लगी। तभी पैर फिसलने से तीसरे नंबर की बेटी हरप्रीत नीचे गिर गई तथा पानी के बहाव से दरवाजे की तरफ बहने लगी। तभी छत पर खड़ी बड़ी बेटी मनप्रीत ने साहस दिखाते हुए छत से छलांग लगाई। वह अपनी छोटी बहन को शिखर पकड़कर पानी के बहाव से बचा लिया और पानी को चीरते हुए सीढ़ियां चढ़कर छत के ऊपर ले आई। छत पर दो तरफ से 4-4 फीट की दीवार बनी हुई थी। हरभजन ने तिरपाल को दोनों दीवारों से बांधकर बारिश से बचने के लिए सभी के बैठने की जगह बनाई। सुखबीर कौर चारों बेटियों के साथ लिपटकर तिरपाल के नीचे बैठ गई। हरभजन खुली छत पर आया तो देखा कि चारों तरफ पानी का सैलाब समुद्र में बदल गया था। तभी बड़ी बेटी मनप्रीत पिताजी के पास आई तो देखा चारों भैंसें व उनके कटड़े पानी के बहाव के साथ पाकिस्तान की तरफ बहते जा रहे थे। तभी मनप्रीत जोर से चिल्लाई और बोली, पिताजी, हमारी सारी भैंसें भी पानी में बह गई। क्या फिर हमें वापस मिल जाएगी? हरभजन की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटी के प्रश्न का जवाब नहीं था। हरभजन ने बेटी को गले लगाया और बोला, वाहे गुरु, सब कुछ खत्म हो गया। दिन के उजाले के साथ बारिश तो मंदी पड़ी, लेकिन पानी का सत्र बढ़ रहा था। मकान में दरार आ गई थी। घर का सारा सामान पानी में बह चुका था। खाने को कुछ भी नहीं बचा था। छोटी बच्चियां भूख से बिलबिला रही थीं। सुखबीर कौर अपनी बेटियों को बारिश का पानी पिलाकर शांत कर रही थी, लेकिन हरभजन गहरी सोच में डूबा हुआ था तथा भगवान से बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की प्रार्थना मन ही मन कर रहा था। इतने में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर आया। पल भर आसमान में रुका तथा उसने खाने के कुछ पैकेट छत पर गिराए, जिनमें बिस्किट, फल, पानी की बोतल वन्न खाने का सामान था। बड़ी बेटी मनप्रीत ने हौसला दिखाते हुए खाने के पैकेट खोलकर अपनी छोटी बहनों को खिलाया, फिर माता पिता को दिया, फिर स्वयं खाया। माता पिता ने बेटी का साहस देखकर गले लगाया और कहा, हमारी बेटी भी किसी के बेटे से कम नहीं। उस दिन हरभजन का परिवार सोच में डूबा रहा तथा हरभजन अपने परिवार को यहां से निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर कैसे ले जाया जाए, इस प्रकार के उपाय देखने लगा। और बड़ी बेटी मनप्रीत हेलीकॉप्टर द्वारा गिराए गए खाने के सामान के पैकेट इकट्ठा करके तिरपाल के नीचे एक कोने में सहेज कर रखने लगी। सुखबीर कौर भी अपने आंसुओं को पहुंचकर छोटी बेटियों को बहलाने लग गई। धीरे धीरे शाम हो गई। तभी बड़ी बेटी मनप्रीत ने तिरपाल के नीचे रखे पैकेट से सभी सदस्यों को ब्रेड बिस्कुट खाने को दिया। सभी ने खाना खाया। फिर सुखबीर कौर ने छोटी बेटियों को एक चद्दर बिछाकर तिरपाल के नीचे सुला दिया। वो ऊपर से अपना दुपट्टा उतारकर बेटियों को सर्दी न लगे इसलिए ढक दिया। वो खुद अपने पति हरभजन के साथ रात भर जागकर बिताई। बड़ी बेटी भी माता पिता को चिंतित देखकर सो नहीं पाई। सुबह दिन का उजाला हुआ तब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहनों को जगाकर फिर से बचे हुए बिस्किट खिलाए, लेकिन स्वयं तथा माता पिता के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। हरभजन व सुखबीर कौर दोनों शोक में डूबे हुए थे। तभी बड़ी बेटी मनप्रीत को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। उसने तिरपाल से बाहर निकलकर देखा, एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आ रहा था। मनप्रीत ने माता पिता को तिरपाल से बाहर आने को बोला। तभी छोटी लड़कियां भी माता पिता के साथ तिरपाल से बाहर आ गईं। सभी आस लगाए हेलीकॉप्टर की तरफ देखने लगे। अचानक हेलीकॉप्टर उनके मकान के ऊपर लगभग 30 मीटर ऊपर रुका। उसमें से एक सैनिक रस्से की सहायता से छत पर आया। उसके एक हाथ में जाल था। उसने हरभजन से कहा, हम भारतीय सेवा के जवान हैं। हम आपकी सहायता के लिए आए हैं। आप सभी हमारे साथ चलो। हम आपको एक सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे, अन्यथा बाढ़ में आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हरभजन ने सुखबीर कौर की तरफ देखा।
सुखबीर कौर ने भी हाँ में सिर हिलाया। फिर उस जवान ने साथ लाए हुए जाल को इस तरह खोला कि हरभजन के परिवार के सभी सदस्य उसमें आराम से बैठ गए। वह जवान भी उनके साथ बैठ गया। फिर जवान ने ऊपर की तरफ चलने का संकेत हेलीकॉप्टर के पायलट को दिया। हेलीकॉप्टर चला। वह कुछ ही देर में अमृतसर के एक राहत शिविर में पहुंच गया। वहां हरभजन व उनके परिवार को सुरक्षित उतार दिया। राहत कैंप के लोग हरभजन व उसके परिवार को आदरपूर्वक शिविर में ले गए। सभी को भोजन करवाया गया। फिर आराम करने के लिए साथ में बने आराम गृह में भेज दिया। जहां हजारों लोग शरण लिए हुए थे, वहां सभी विश्राम करने लगे। तभी वहां लगे सेवकों ने चारों बेटियों को नए वस्त्र पहनने के लिए दिए। वह हरभजन और सुखबीर कौर को भी दूसरे वस्त्र दिए। पूरे परिवार ने चैन की सांस ली तथा भारतीय सेवा व राहत शिविर के सेवकों का धन्यवाद किया। शिविर के अन्य लोगों ने एक जोर का नारा लगाया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।